अब एक तरफ चाइना हमें आंखें दिखा रहा है, एक तरफ बॉर्डर के ऊपर हमारा सैनिक जो है वो चाइना का डट के मुकाबला कर रहा है, अपनी जान तक दे रहा है। कई सैनिकों की जान चली गई। और दूसरी तरफ मैं देख रहा था कि हम चाइना को इसका इनाम देते जा रहे हैं। हमारी सरकार, केंद्र सरकार को पता नहीं क्या हो गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पता नहीं क्या हो गया, उनको सजा देने की बजाय वो हमें आंख दिखाते हैं, उनकी आंख में आंख डाल के उनको जवाब देने की बजाय उनके साथ हम और सामान खरीद रहे हैं, उनसे चाइना से और सामान खरीद रहे हैं। 2020-21 में यानी कि पिछले से पिछले साल में हमने $65 बिलियन का चाइना का माल खरीदा। $65 बिलियन मतलब मोटे मोटे तौर पे 5.25 लाख करोड़ रुपए का सामान भारत ने चाइना से खरीदा। चाइना ने और आंख दिखाई। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगले साल $95 बिलियन का 7.5 लाख करोड़ का और सामान खरीदा, उनसे और सामान खरीदा। अरे आपको तो उनको सजा देनी चाहिए थी, उनको कहना चाहिए था कि या तो तमीज से रहो, नहीं तो हम सामान खरीदना बंद कर देंगे तुमसे। करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? हमें तो उनको सजा देनी चाहिए थी, उनसे और माल खरीदने की। क्या मजबूरी है केंद्र सरकार की, क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की? एक तरफ हमारे बॉर्डर पे सैनिक जान दे रहे हैं और दूसरी तरफ ये चाइना को इनाम पे इनाम देते जा रहे हैं, चाइना से और माल खरीद रहे हैं, और माल खरीद रहे हैं। क्यों? हमारे सैनिकों की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? और माल क्या खरीदते हैं? चप्पलें इंपोर्ट हो रही है, कपड़े इंपोर्ट हो रहे हैं, खिलौने इंपोर्ट हो रहे हैं। ये हम नहीं बना सकते? चप्पलें हम नहीं बना सकते? कपड़े हम नहीं बना सकते? वहां से चश्मे इंपोर्ट हो रहे हैं। ये सारा सामान तो हम भी बना सकते हैं, भारत भी बना सकता है। भारत के अंदर भारत के लोगों को मैन्युफैक्चरिंग करने की बजाय सारा सामान चाइना से खरीद रहे हैं, चाइना को शाबाशी दे रहे हैं। चाइना कुछ तो मजबूरी है इन लोगों की, जो भारत को इन्होंने इस तरह से उनके सामने, हमारे सैनिकों की जान की भी इनकी कोई परवाह नहीं है। कहते हैं चाइना से माल सस्ता आता है। अरे नहीं चाहिए हमको सस्ता माल, हम भारत का माल खरीद लेंगे चाहे कितने में भी बने। हमारे भारत के लोग जो हैं वो कट्टर देशभक्त हैं, अपने सैनिकों की जान की कीमत है हमारे लिए। हमें नहीं चाहिए चाइना का सस्ता माल। डबल कीमत पे भी अगर हमारे देश के अंदर माल बनेगा, हम डबल कीमत पे खरीद लेंगे अपने देश से माल। लेकिन चाइना से माल खरीदना बंद करो। आज मैं इस मंच के जरिए भारत के लोगों से अपील करता हूं कि चाइना के माल का बॉयकॉट करना शुरू करो। और मैं अपील करता हूं भारत सरकार से, थोड़ा सा दम दिखाओ यार, अपने देश के सैनिकों की थोड़ी सी इज्जत करना सीखो। भारतीय जनता पार्टी से अपील करता हूं, इस तरह से अपने को गिरवी मत रखो, इस तरह से चाइना के सामने अपना सर मत झुकाओ। ये पार्टी जिस तरह से चाइना के सामने सर झुका रही है, भारत पूरा देश को एक साथ लो, एक एक भारतीय चाइना का सामान बायकॉट। और ये आने वाला ये 21वीं सदी है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि एक देश दूसरे देश की जमीन पे कब्जा कर लेता है। ये सारा इकोनॉमी का खेल होता है, सारा व्यापार का खेल है। जिस दिन हमने चाइना को आंख दिखानी शुरू कर दी और ये $95 बिलियन का इंपोर्ट जो हम चाइना से कर रहे हैं, ये इंपोर्ट हमने करना बंद कर दिया, चाइना को अपनी औकात पता चल जाएगी। $95 बिलियन, 7.5 लाख करोड़ कोई कम नहीं होता। और हम अपने देश में क्यों नहीं बना रहे माल? चप्पलें बना सकते हैं, खिलौने बना सकते हैं, चश्मे बना सकते हैं, कपड़े बना सकते हैं। जो माल मैं लिस्ट देख रहा था, सारा माल जो चाइना से आया है। और मैंने कई आर्टिकल्स पढ़े, अखबारों में खबर छपी है कि 90% से ज्यादा माल जो चाइना से हम मंगवा रहे हैं, ये सारा का सारा माल इंडिया के अंदर बन सकता है। इंडिया में क्यों नहीं बनाते? इंडिया में इन्होंने हमारे देश के लोगों की हालत इतनी पतली कर दी कि बड़े बड़े उद्योगपति अब देश छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। बता रहे हैं पिछले 5-7 साल के अंदर 12.5 लाख लोग भारत छोड़ के चले गए। किसी के पीछे ईडी छोड़ देते हैं, किसी के पीछे सीबीआई छोड़ देते हैं, किसी के पीछे किसी को काम ही नहीं करने देते। जितने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं,
हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स मतलब जिनके पास पैसा है, उद्योगपति है, बड़े बड़े व्यापारी हैं, सब लोग देश छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। दुखी हो गए हैं लोग, दुखी कर दिया लोगों के ऊपर फर्जी केस कर करके। जितने चोर उचक्के हैं उनको नहीं पकड़ेंगे, चोर उचक्कों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे, चोर उचक्कों को संरक्षण देंगे। और जो ईमानदारी से काम करना चाहता है इस देश के अंदर, ईमानदारी से उद्योग चलाना चाहता है, ईमानदारी से इंडस्ट्री चलाना चाहता है, ईमानदारी से व्यापार करना चाहता है, उसके पीछे ईडी छोड़ देंगे, उसके पीछे सीबीआई छोड़ देंगे। वो बेचारा हाथ जोड़ के देश छोड़ के चला गया। इधर चाइना से हाथ मिलाते हैं, लेकिन जो लोग हमारे देश के अंदर व्यापार कर सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, देश के बच्चों को रोजगार दे सकते हैं, उनके पीछे ईडी छोड़ दी, वो सारे देश छोड़ छोड़। ऐसे देश कैसे आगे बढ़ेगा? आप इस सब की मैन्युफैक्चरिंग लगाओ। पूरी दुनिया के अंदर जितने इंडियंस हैं, भारत के जितने लोग पूरी दुनिया के अंदर, सबको ले आओ इंडिया में, सबको बोलो इन्वेस्ट करो, हम आपको फैसिलिटीज देंगे, हम आपको जमीन देंगे, हम आपको सारी फैसिलिटीज देंगे, इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करो। मैं आपको गारंटी देता हूं, हम चाइना को एक्सपोर्ट करना ना चालू कर दें, इंपोर्ट करने के लिए। इंडियंस को तो तुम भगा रहे हो सबको इंडिया से, और चाइना वालों को गले लगा रहे हो, झूला झुलाते हो चाइना वालों को बुला के। अरे शर्म कर लो थोड़ी सी। महंगाई खूब हो गई है। एक आम आदमी इस देश के अंदर महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान है। घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया। एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते दिल्ली के अंदर तीसरी बार जनता ने हमारे ऊपर भरोसा किया, इतना भारी बहुमत हम लोगों को दिल्ली के अंदर दिया। अब एमसीडी के भी चुनाव जिता दिए हम लोगों को। पहले कभी नहीं हुआ था। पहले क्या होता था दिल्ली के अंदर कि दिल्ली सरकार में एक पार्टी की सरकार बनती थी, वो इतने उल्टे सीधे काम करते थे कि एमसीडी में फिर जनता दुखी होकर दूसरी पार्टी की सरकार बना देती थी। फिर वो एमसीडी वाले इतने दुखी कर देते थे कि फिर दिल्ली में पहली बार ऐसे हुआ कि 3 बार हमारी सरकार बनी और एमसीडी में भी हमारी सरकार बनी। दिल्ली में हमने जनता को खूब सारी फ्री की सुविधाएं दी है। हमने जनता के लिए शिक्षा फ्री कर दी, हमने जनता के लिए हॉस्पिटल फ्री कर दिए, घर में किसी के कोई बीमार हो जाए तो उसका सारा इलाज फ्री कर दिया, हमने बिजली फ्री कर दी, हमने पानी फ्री कर दिया, तीर्थ यात्रा पे लेके जाते हैं लोगों को। इस वजह से आपको जान के बड़ी खुशी होगी, ये डेटा मैं नहीं दे रहा, केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में महंगाई की दर 7.4% है। पूरे देश में महंगाई की दर 7.4% है और दिल्ली में महंगाई की दर 4% है। पूरे देश में सबसे कम महंगाई, पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली में है। ये मैं नहीं कह रहा, केंद्र सरकार की रिपोर्ट कह रही है। और उसका कारण यही है कि दिल्ली के अंदर इतनी सारी चीज़ें फ्री है। दिल्ली देश का सबसे बड़ा शहर है और हम सोच सकते हैं कि शहरों में नेचुरली महंगाई होती है। आप किसी भी बड़े शहर में चले जाओ तो कहा जाता है ना कि शहर में तो महंगी चीज़ें हैं, गांव में तो सस्ती चीज़ें हैं, शहर में तो महंगी चीज़ें। तो दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा महंगी होनी चाहिए थी पूरे देश में। दिल्ली तो देश की राजधानी है, सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा चीज़ें महंगी दिल्ली में होनी चाहिए थी। सबसे सस्ती दिल्ली है पूरे देश के अंदर, सबसे सस्ती। ये भी एक मॉडल है अपने आप में, दुनिया के लिए मॉडल है। और सबसे में ज़्यादा महंगाई कहाँ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में 8% महंगाई है। भारतीय जनता पार्टी के सारे राज्यों में सबसे ज्यादा महंगाई है और दिल्ली में सबसे कम महंगाई है। तो महंगाई कम हो तो सकती है, शर्त एक ही है, आम आदमी पार्टी जैसी एक ईमानदार सरकार होनी चाहिए। बेरोजगारी से पूरा देश बड़ा दुखी है। हमारे बच्चे पढ़ पढ़ के डिग्रियां ले लेके घूम रहे हैं सड़कों के ऊपर, उनको जॉब्स नहीं मिल रहे। इसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट्स मनीष सिसोदिया जी भी कर रहे हैं। स्कूलों के बच्चों को ही बिजनेस करना सिखा रहे हैं कि हम अपने बच्चों को जब बड़े हों, डिग्री लेके निकलें तो वो जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बने। उसमें समय लगेगा, लेकिन हमारी सरकार ने दिल्ली के अंदर पिछले 5-7 साल के अंदर 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार तैयार किए हैं। 12 लाख बच्चों को रोजगार दिया। अब पंजाब के अंदर पिछले
7-8 महीने में भगवंत मान साहब ने कई सारी नई सरकारी नौकरियां निकाली हैं, कई सारी। और हाँ जी, 21,000 बच्चों को इन्होंने सरकारी नौकरियां, नियुक्ति पत्र, नियुक्त अपॉइंटमेंट लेटर्स उनके हाथ में दे दिए। तो नौकरियां मिल तो सकती हैं, रोजगार मिल तो सकता है, नीयत चाहिए, नीयत खराब है। अब दिल्ली ने यह दिखा दिया कि महंगाई का भी समाधान हो सकता है, बेरोजगारी का भी समाधान हो सकता है। नीयत चाहिए, अच्छी नीयत वाली सरकार चाहिए। कुछ लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं, आम आदमी पार्टी का विजन क्या है आपका? आने वाले समय में आप आम आदमी पार्टी को कहां देखते हैं, कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी को लेके मेरा कोई विजन नहीं है, देश को लेके मेरा विजन है। देश को हम कहां देखते हैं? आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद देश को कहां देखते हैं? देश के बारे में हमारा विजन है। और आम आदमी पार्टी तो उस देश के विजन को पूरा करने में अपना काम करेगी। हम ऐसा देश चाहते हैं जहां पे सभी जाति और सभी धर्मों के लोगों के बीच में प्यार और मोहब्बत हो। जाति के नाम पे कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। इस जात के लोग उस जात से लड़ गए, इस जात के, ये सब नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पे हिंसा नहीं होनी चाहिए, धर्म के नाम पे मारपीट नहीं होनी चाहिए, धर्म के नाम पे गाली गलौज, गुंडई, लफंगई नहीं होनी चाहिए। अगर किसी देश के अंदर लोग इकट्ठे होके एक साथ काम नहीं करेंगे, वो देश कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। पहले तो अपने को, देश को इकट्ठा करना पड़ेगा ना। देश क्या है? 130 करोड़ लोगों का परिवार है। अगर ये 130 करोड़ लोग एक साथ मिलके, जिस परिवार के अंदर मान लो 4 भाई हैं और वो चारों भाई आपस में लड़ रहे हैं, तो परिवार तरक्की कर सकता है क्या? जो बाप जमीन जायदाद छोड़ के जाता है, उसके भी 4 टुकड़े कर लेगा वो। और जो चारों भाई एक साथ मिलके आगे बढ़ते हैं, तो वो बाप जितनी जमीन छोड़ के जाता है, उससे भी 100 गुना जमीन कर लेते हैं वो चारों मिलके, अगर एक परिवार एक साथ रहता है। ये जितने जाति, धर्म, जितने कल्चर, भाषाएं हमारे देश के अंदर, ये 130 करोड़ लोगों का परिवार है। अगर हम एक साथ मिलके नहीं रहेंगे तो देश तरक्की कर ही नहीं सकता। जो भी पार्टी, जो भी संस्था हमारे देश को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करती है, वो इस देश की तरक्की करना नहीं चाहती, वो इस देश को 19वीं सदी में ले जाना चाहती है। हम एक ऐसा देश चाहते हैं जहां पे कोई भूखा ना सोए, सबको भरपेट रोटी मिले, और केवल अपने अपने लोगों को नहीं, भारत दुनिया को भी रोटी देने के लिए सक्षम बने। हम खुद तो अपना पेट भरें, हम खुद तो अपना पेट भरें, हम दुनिया के भी गरीब देशों का पेट भरने के लिए समर्थ हों। ऐसे भारत की परिकल्पना करते हैं हम। हमारे देश के अंदर हर बच्चे को, जो भी पैदा हो हमारे देश के अंदर बच्चा, चाहे वो गरीब का हो चाहे अमीर का हो, गरीब से गरीब बच्चा भी, उसको भी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। सब बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, बेस्ट शिक्षा मिले। जो अमीर के बच्चे को जिस जैसा स्कूल मिलता है, वैसे स्कूल की और यूनिवर्सिटी की और कॉलेज की सुविधाएं गरीब से गरीब बच्चे को मिले। और हमारा देश पूरी दुनिया का शिक्षा का हब बने। एक जमाना ऐसा था जहां हमारे देश के अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी थी, पूरी दुनिया के बच्चे हमारे देश के अंदर पढ़ने के लिए आते थे। आज हमारे बच्चे यूक्रेन जाते हैं मेडिकल पढ़ने के लिए, शर्म की बात है। हम ऐसे देश की परिकल्पना करते हैं जहां पे पूरी दुनिया से टॉप की, आज आप टॉप की 10 यूनिवर्सिटीज ले लो दुनिया की, उन 10 में एक भी यूनिवर्सिटी भारत की नहीं है। हम ऐसे भारत की परिकल्पना करते हैं जब दुनिया की टॉप की 10 यूनिवर्सिटी भारत के अंदर होंगी और पूरी दुनिया के बच्चे भारत में पढ़ने के लिए आएंगे। हम ऐसे भारत की परिकल्पना करते हैं, अगर कोई बीमार होगा हमारे देश के अंदर तो उसको अच्छे से अच्छा इलाज, बेस्ट इलाज मिलना चाहिए। आज जैसे सरकारी अस्पतालों की हालत है, ये हालत सुधारनी है, दिल्ली में सुधार के दिखाई है। मान साहब अब पंजाब में लगे हुए हैं। पूरे देश के अंदर हमें अब सरकारी अस्पताल ठीक करने हैं, सरकारी सुविधाएं ठीक करनी है, चाहे कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, अच्छे से अच्छा इलाज उसका होना चाहिए। और हम ये केवल भारत के लोगों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के अंदर लोग अपना इलाज कराने के लिए भारत के अंदर आए, ऐसे अस्पताल हम तैयार करेंगे इस देश के अंदर। साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है।
आज अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज उठा के देख लो, जितनी MIT ये सब जितनी है, नासा उठा के देख लो, भारत के लोग भरे पड़े हैं वहां। उनको बाहर क्यों जाना पड़ता है? वो अपने देश के अंदर रिसर्च क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमारे देश के अंदर इतनी गंदी पॉलिटिक्स है, इतनी, कोई बेचारा रिसर्च में आगे बढ़े उसको टांग खींच के सारे नीचे ले आते हैं। हम अपने देश के अंदर बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स खोलना चाहते हैं, बेस्ट साइंस और टेक्नोलॉजी के सेंटर्स खोलना चाहते हैं, जो भारत को नहीं पूरी दुनिया को एक दिशा देंगे। मैं इस देश से केवल गरीबी दूर नहीं करना चाहता, मैं इस देश के हर गरीब आदमी को अमीर बनाना चाहता हूं। ऐसे भारत की कल्पना करते हैं हम, और ऐसे भारत को अचीव करने के लिए, ऐसे भारत के विजन को अचीव करने के लिए आम आदमी पार्टी एक जरिया है। जैसा मैंने कहा कि लोग पूछते हैं कि आम आदमी पार्टी का आपका क्या विजन है। आम आदमी पार्टी एक जरिया है, एक व्हीकल है। ये व्हीकल के जरिए हम उस ऐसे भारत की परिकल्पना करेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान की हमेशा हमारे ऊपर असीम कृपा रही है। जिस तरह से हमने अपनी पार्टी में जो जो अभी तक अचीवमेंट्स किए हैं, वो किसी जादू से कम नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि, मैं हमेशा कहता हूं कि एक MLA बनने में जिंदगी बीत जाती है, लोगों की चप्पलें घिस जाती है, जूते घिस जाते हैं एक MLA बनने में। भगवान ने हमें 1 साल के अंदर दिल्ली की सत्ता दे दी, दिल्ली में सरकार बना दी, 10 साल के अंदर दूसरा राज्य दे दिया। कुछ तो ऊपर वाला कृपा कर रहा है, कुछ तो हमसे करवाना चाह रहा है। मैं ऊपर वाले से का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी इतनी असीम कृपा है। उन्हें भारत को ठीक करने के लिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना, आम आदमी पार्टी को जरिया बनाया। मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे भारत का विजन, जो हम लोगों ने विजन देखा है, वो जल्द अचीव हो और हम इसी तरह से तन मन धन से देश की और समाज की सेवा करते रहें। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत